नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 के संस्कृत पत्र लेखन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आसानी से पत्र लेखन सिखाएंगे और समझाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों पत्र पे और क्वेश्चन देख लीजिए, लिख चुके हैं दोस्तों। तो पहला को बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा है एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं कि अपने प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे जिसमें दो दिनों की छुट्टी हो या अवकाश हो। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है कि 2 दिनों की छुट्टी हेतु या अवकाश हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग हिंदी में लिखते हैं सेम वैसे ही प्रक्रिया होता है दोस्तों, लेकिन इसमें जो है संस्कृत आ जाती है। किस प्रकार से हम करेंगे वर्णन उसके बारे में जानेंगे। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, सेवायाम लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे दोस्तों? सेवायाम। ठीक है दोस्तों, तो सेवायाम कैसे आ गया? इस प्रकार से लता शब्द होता है, लता शब्द आता है, ठीक उसी प्रकार से सेवायाम हो गया। लता शब्द का सप्तमी एक वचन में सतायाम होता है, उसी प्रकार से सेवा में आकारांत है, इसीलिए सप्तमी एक वचन में जाएंगे तो सेवायाम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। सेवायाम यानी सेवा में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखेंगे अगला पॉइंट, श्रीमानतः प्रधान चार या कह सकते हैं प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हैं दोस्तों। प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हैं और प्रधानाचार्य भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। प्रधानाध्यापक है या प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपना अपना नाम देना होता है दोस्तों, कॉलेज का नाम। ठीक है दोस्तों, स्कूल का नाम, जहां आप पढ़ते हैं, जिस सेक्टर में पढ़ते हैं, जिस स्कूल से आप छुट्टी लेना चाहते हैं उस स्कूल का नाम दीजिएगा नीचे दोस्तों। तो यहाँ पे कर सकते हैं एक स्कूल का नाम दे देते हैं, हाई स्कूल सनहा बेगूसराय। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अपना स्कूल का नाम आप अपने स्कूल के नाम दे सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विषय, किस विषय में आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं तो उस विषय में लिखना होगा आपको। तो विषय यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों, अवकाश से संबंधित, अवकाश संबंधित। ठीक है दोस्तों, अवकाश से संबंधित यानी कह सकते हैं अवकाश के संबंध में छुट्टी ले रहे हैं, इसीलिए आपको अवकाश के संबंध में यानी संबंध आपको लिखना होगा, यानी कह सकते हैं विषय आपको लिखना ही होगा। उसके बाद आते हैं द्वारा। द्वारा में क्या लिखेंगे दोस्तों? तो द्वारा में किसके कह सकते हैं द्वारा आप छुट्टी ले रहे हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल के द्वारा ले रहे हैं या कह सकते हैं टीचर के द्वारा ले रहे हैं, तो उस तरह से यहाँ द्वारा में शिक्षक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षक, शिक्षक या वर्ग शिक्षक लिख सकते हैं तो बेहतर होगा दोस्तों, वर्ग शिक्षक। किसके द्वारा ले रहे हैं छुट्टी? तो वर्ग शिक्षक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से हिंदी में स्टार्ट होता है सविनय निवेदन, उसी प्रकार इसमें भी होता है सविनय। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे महाशय लिखेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। महाशय, महाशय सविनय, सविनयम निवेदनम अस्ति अस्ति यत्। ठीक है दोस्तों, सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवान विद्यालय की सविनय निवेदन है, यह मतलब होता है कि, ठीक है दोस्तों, अहम भवान विद्यालय से यानी मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ। ठीक है दोस्तों, छात्र या छात्र जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं दोस्तों। छात्र अस्मि, मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखेंगे आगे मह्यम, मह्यम गत दिवसे गत दिवस से कहा रहा है कि मुझे पिछले दिनों से ज्वारेण पीड़ितः अस्मि
या अस्ति लिख सकते हैं। यानी माहियाम गत दिवसस्य ज्वरेण पीड़िता अस्ति, यानी कहा रहा है कि मुझे पिछले दिनों से बुखार है। ठीक है दोस्तों, पिछले दिनों से बुखार है। अतएव अहम विद्यालयम आगन्तुम समर्थः अस्मि। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है, का अर्थ होता है इसीलिए अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थ अस्मि, यानी विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लिखिएगा यहाँ पे लास्ट में अतः, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों पैराग्राफ चेंज करके। अतः महोदय नम्र निवेदनम अस्ति यत् मह्यम द्वौ दिवसस्य अवकाशः देहि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहां आप लिख सकते हैं, अपना कह सकते हैं भवतः आज्ञाकारी छात्र एवं छात्रा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहां लिखिएगा अपना नाम, रोल नंबर, वर्ग जो भी है ना, वर्ग जो भी है अपना यहाँ पे लिख दीजिएगा। और यहाँ पे जो है नीचे जो है इस तरह से दिनांक लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा। मान लीजिए आज जो है 16/10/16/12/25 है, तो हम डेट लिख दिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पत्र लेखन होता है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से लिखा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखे दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझने में और पढ़ने में आसानी हो। फिर से एक बार पढ़ देते हैं दोस्तों, ताकि आप हिंदी इसका सुन सके। यहाँ पे लिखे हैं सेवायाम, यानी सेवा में। यहाँ पे है श्रीमानतः प्रधानाचार्य महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय या प्रधानाचार्य महोदय। उसके बाद इसके नीचे जो है स्कूल का नाम दिया जाता है दोस्तों। उसके बाद है विषय, किस विषय पर आप छुट्टी लेना चाह रहे हैं उस विषय को लिखिएगा। तो अवकाश से संबंधित छुट्टी, यानी दो, वहाँ पे दो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या कुछ भी लिख सकते हैं छुट्टी के संबंध में। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कार्य द्वारा, किसके द्वारा छुट्टी लेना चाह रहे हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल के द्वारा, यानी प्रधानाध्यापक के द्वारा, या वर्ग शिक्षक के द्वारा। तो यहाँ पे द्वारा वर्ग शिक्षक दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे है महाशय, यानी महाशय सविनयम निवेदनम अस्ति यत् अहम भवान् विद्यालयस्य छात्र अस्ति। लिखा है कि महाशय सविनय निवेदन है कि अहम भवान् विद्यालय से, मैं आपके विद्यालय का छात्र हूँ। अहम गत दिवसस्य, मैं पिछले 2 दिनों से, या कह सकते पिछले दिनों से ज्वरेण पीड़िता, यानी बुखार से पीड़ित हूँ। उसके बाद अतएव अहम विद्यालयम आगन्तुम असमर्थ अस्मि। ठीक है दोस्तों, निकाल, इसीलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। उसके बाद है अतः महोदय नम्र निवेदनम अस्ति यत् मह्यम दो दिवसस्य अवकाश देहि। निकाल रहा है कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे 2 दिनों की अवकाश दे या छुट्टी दे। आपका आज्ञाकारी छात्र एवं छात्राएं, उसके बाद नाम, रोल नंबर, वर्ग इत्यादि भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे से पत्र सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो आप समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।